हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और कल मैंने लगाया था एसबीआई क्लर्क का मॉक नंबर 2। वैसे तो मैंने टोटल 2 लगा लिए हैं इसके अड्डा पर। ठीक है, मॉक नंबर 1 का तो मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं थी, लेकिन सेकंड वाले की मैंने रिकॉर्डिंग की थी। और वो पता नहीं किस वजह से पूरी वो ग्लिच हो गई और अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई, साउंड भी नहीं आई। वो साउंड हल्की हल्की आ रही है तो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करते टाइम जो है नॉर्मल फ़ोन का कैमरा यूज़ नहीं करता, दूसरा एक और कैमरा होता है वो वाला यूज़ करता हूँ। तो उसमें पहली बार ये गड़बड़ हुई है कि वीडियो जो है ख़राब हो गई पूरी। तो बिना उसके डालने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो सिंपली एक एनालिसिस टाइप वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं। हम पहले इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में टोटल मैंने अटैम्प्ट किए थे 29 मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 23 मेरे सही हैं और 6 मेरे गलत हैं। एंड एक चीज़ और, जो अड्डा वालों ने अभी जो इसका इंटरफेस बना रखा है, रियल एग्ज़ाम जैसा ही बना रखा है, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम में आता है रियल एग्ज़ाम। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। तो एग्ज़ाम लगाते हो तब और भी ज़्यादा, क्योंकि ये अभी लगा लिया मैंने तो इसीलिए आंसर, क्वेश्चन आंसर जो है नीचे शो कर रहे हैं ये, वरना तो साइड में शो करते हैं। एक तरफ अनसेंड पैसेज और एक तरफ ईआरसी और एक तरफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला जो पैसेज था आप लोगों को जो दिख रहा है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ओली बोर्ड के कि कोई ना कोई मॉक में मैंने पहले भी देखा है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर अभी कुछ दिन पहले ही शायद हमने किया है ये, कोई लाइव मॉक टेस्ट में किया होगा ओली बोर्ड के, या फिर गाइडली में किया हो, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। लेकिन सेम एग्जैक्ट था, लगभग यही था शायद से, है ना। तो लग रहा है मुझे मैंने ये पहले किया है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन थे ये तो डायरेक्ट थे क्वेश्चन। और एक ये था मोस्ट सुटेबल वर्ड जो आना था इसमें, रेंडरिंग, ये सही निकला मेरा। रेंडरिंग मोर कॉमन, द क्लाइमेट क्राइसिस इज रेंडरिंग मोर कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट। एंड ये था एक सिनोनिम, वैल्यूएबल का क्या हो सकता है, प्रीशियस। और कंज्यूम का एंटोनियम पूछा था इसमें, एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट, नरिश, यूटिलाइज, ये चारों एक जैसे से लग रहे थे। प्रिजर्व एक ऐसा था जो कंज्यूम का एंटोनियम था। ठीक है, एंड फिर ये मैच द कॉलम्स थे। एक क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन थे आरसी में। फिर ये मैच द कॉलम था, इसमें 5 क्वेश्चन हो गए। एक ये मेरा गलत हो गया था, इसमें जो आना था सेकंड और सिक्स्थ आना था। इफ़ यू टच ए फ्लावर इन स्प्रिंग यू मे गेट द येलो डस्ट। यार ये मैंने शायद गलत कर दिया, पता नहीं कैसे। शायद मैंने पढ़ा था और यही करना चाह रहा था मैं, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, तो इसका ये आंसर आना था। एंड फिर एक और कॉलम कॉलम। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चंस उसके। और फिर हमारे पास ये आते हैं सेंटेंस जो कि कनेक्टर वाले होते हैं। वो 2 सेंटेंस दे दिए, उनको कनेक्टर से कनेक्ट करना है। तो 1 2 ये 5 थे। एक ये मेरा गलत हुआ, इसमें येट आना था, मैंने सिंस कर दिया। एंड फिर एरर का हम पूरा अच्छे से देख लेते हैं एक बार। द इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड, तो हैज़ प्लस V3 ये तो होता ही है, पता नहीं मेरा कैसे स्किप कर दिया माइंड से। और बी ऑप्शन मैंने टिक करा था, क्या सोच के किया समझ में नहीं आ रहा। सो एक ये क्वेश्चन, ओ द टीम्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव ड्रास्टिकली, ये पढ़ने में भी आ रहा है, इम्प्रूव ड्रास्टिकली आफ्टर हायरिंग। ठीक है, एरर इसके मुझे इजी लगे थोड़े से। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ पॉप क्विज टू टेस्ट इट्स नॉलेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, इट्स नहीं आएगा क्योंकि टीचर जो स्टूडेंट की बात कर रही है, तो इट्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग के साथ इट्स हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, देयर आएगा इसकी जगह। देन फिर ही हैड टू डिक्लाइन द इनविटेशन टू द पोइट टू द पार्टी ड्यू टू प्रीशियस एंगेजमेंट्स। प्रीशियस एंगेजमेंट आएगा, ये एस नहीं आएगा इधर। ठीक है, सिंगुलर ही यूज़ करेंगे हम, प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते इधर। डेस्पाइट ऑफ, ये ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट होता, तो इंस्पाइट ऑफ हम यूज़ करते हैं, डेस्पाइट ऑफ यूज़ नहीं करते। डेस्पाइट के साथ ऑफ जो है ये हट जाएगा यहाँ से, डेस्पाइट द होगा डायरेक्ट। तो इसलिए मुझे थोड़े से इजी लगे, क्योंकि डायरेक्ट जो है आ रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। फिर ये था क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो इसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए।
क्लोज टेस्ट के मेरे 3 गलत हुए हैं। एक इधर आना था प्रोवाइडिंग, मैंने इंक्रीज कर दिया। देन फिर इधर इक्विप आना था, इक्विप बिल्डिंग्स ब्लॉक्स अनेबल इरेडिकेट्स, पता नहीं क्या सोचे क्या। तो एसेंशियल ठीक है ये। फिर 27 पर इन्फॉर्म आना था इधर, मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। देन फिर अडेप्ट टू चेंज एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू सोसाइटी। लास्ट वाला जो है हमारे पास प्रमोटिंग। तो ये थे कुछ हमारे 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, ठीक है। एंड फिर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, स्टार्टिंग में इसमें ऐसा कर रखा है 10 क्वेश्चन है, तो टोटल स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही हैं। तो देख लेते हैं एक बार। तो अर्थमेटिक में एक ये ट्रेन का था, डायरेक्ट था ये। फिर हमारे पास एजेस वाला है ये क्वेश्चन। और एक चीज़ आप ध्यान देना, ये जो है क्वेश्चन जो है वेरिएबल बेस है इसमें। तो देखो फर्स्ट वाला जो था ये भी वेरिएबल बेस्ड था, सेकंड वाला भी एन दे रखा है, ये भी वेरिएबल बेस्ड है। थर्ड वाला ये भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी, ठीक है। एंड हाँ ये वेरिएबल बेस्ड नहीं था एक, ठीक है। और ये भी 3-4 बीच में दे रखे हैं वेरिएबल बेस्ड। एक ये है पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है, पाइप वाला। तो फिर है बोट वाला, ओके, और ये भी सिंपल सा ही है। देन फिर मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था जिसमें द पैरामीटर ऑफ स्केयर एंड द स्केयर का पैरामीटर दे रखा है ये 4a, ए की वैल्यू 25 हो जाएगी, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20% मोर देन द स्केयर। स्केयर का 20 हो जाएगा तो 30 हो जाएगी लेंथ उसकी, इन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द, ये 20 हो गया तो 30 होगी रेक्टेंगल की, है ना। स्केयर 4a, ये होगा 30, लेंथ इसकी हो जाएगी हमारे पास 30 हो जाएगी। लेंथ 30 होने के बाद जो 15, तो ये 15 थे 45, तो 30, 30 इंटू 45 होगा, सॉरी। तो 30 इंटू 45 ये हो गया इधर, ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही हो गया ये। देन एक ये क्वेश्चन था पता नहीं किस में बोलेंगे हम, जो भी परसेंटेज में हम बोल सकते हैं इसको, है ना, परसेंटेज वाला क्वेश्चन। और फिर है कौन सा, ये एवरेज का क्वेश्चन है एक, ये भी देखो वेरिएबल बेस है, n+10 स्टूडेंट्स। वो परसेंटेज का ये सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था एक। फिर थी इसमें नंबर सीरीज थी, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, जो कि इजी थी काफ़ी। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इंटू 1 -1 इंटू 2 -1, इस तरीके -1 हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6। देन आगे वाला जो है इसमें डबल डिफरेंस लग रहा था, ठीक है। और डबल डिफरेंस आप ना भी लगाएं तो भी आपको पता चल जाएगा, एक ही डिफरेंस लोगे तो हर एक में दो का ही डिफरेंस आएगा, तो डबल डिफरेंस हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिर था इसमें आप डिफरेंस लोगे जैसे ही तो 4 की टेबल बनती जाएगी, एक ही था। देन फिर इसमें क्यूब का डिफरेंस आ रहा था। जब नंबर एकदम से इंक्रीज होते हैं ना तो दो ही पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। तो मोस्टली जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ही होता है, जब नंबर एकदम से पंप करते हैं इनके, ठीक है। या फिर हम अगर मल्टीप्लिकेशन का नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस सेकंड नंबर पर आता है अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉलो नहीं करे तो, ठीक है। तो इसमें जो है डिफरेंस का लग रहा था क्यूब का। देन फिर ये हमें रटाई हुआ है, एकदम से 5 था एकदम से कम हो गया, हाफ हो गया, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है 0.5 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 4 8 ऐसे डबल डबल होता जा रहा है। वो फिर हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं जो कि काफ़ी इजी थे। फिर हमारे लास्ट में जो बचते हैं ना यही बचते हैं, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया ये, नीचे नहीं हो रहा, क्या बात है। फिर ये आते हैं हमारे पास क्या, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो 10-15 क्वेश्चन ये हैं, और फिर ये थी एक डी आई इसमें सिर्फ एक ही थी, जिसमें गिवन था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और 3 क्वेश्चन थे, 3 टाइप के क्वेश्चन थे, मैथ के, साइंस के और इंग्लिश के, जिनमें से मैथ का डायरेक्ट हमें दे रखा था, साइंस और इंग्लिश का रेशियो दे रखा था। ये जैसे फर्स्ट वाला उठा लेते 550 है,
तो 550 से 250 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि मैथ का हमने हटा दिया, बचा साइंस और इंग्लिश का। तो 250 इसमें से माइनस कर दिया तो 300 बचेगा। 300 का 2 और 1 के रेशो में है तो ये 200 जगह, और इंग्लिश वाला हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, डायरेक्ट ही थे, सिंपल सा था। तो इस तरीके से हमारे ये थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस। देन फिर ये देखते हैं हम रीजनिंग का। तो रीजनिंग में एक जो पजल थी ये बॉक्स वाली थी, और वैसे आप सोल्व कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन मैं सारे ही आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो आप इनको सोल्व भी कर सकते हो। ओके, आंसर भी मैं आपको दिखा दूंगा सारे पजल्स के। तो पजल एक ये थी आपके पास, ठीक है, बॉक्स वाली थी, इसका सिंपल सी थी, ज़्यादा वो नहीं थी, बिल्कुल सिंपल। ये इसका आंसर है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके हैं। और फिर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो इनइक्वालिटीज़ के 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 3 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं। एंड फिर है 8 पर्सन है जो कि बैठे, ओके, डेट और मंथ वाला है ये, जिसमें 2 डेट्स दे रखे हैं 7 और 10, और 4 हमारे पास मंथ गिवन है, जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, और नाम दे रखे हैं इनके 4 8 हो गए। ठीक है, और इनको आप शॉर्ट से नहीं कर सकते हो, जैसे कि हम पहले अक्षर उठा लेते हैं, पहला वर्ड उठा लेते हैं RVPD, क्योंकि आर वाले 2 हैं इसमें, राजेश और राहुल, और ए से भी 2 हैं, अनन्या एंड अर्जुन। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नाम ही इनका लिखना पड़ेगा। तो इसका ये बनेगा, देख लेना आप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 5 क्वेश्चंस इसके हो गए, और फिर कुछ क्वेश्चंस ये थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले, तो इसका ये बनना था, देख लेना आप बना करके, बना जरूर लेना यार। तो और अगर आपके पास नहीं है अड्डा की मॉक टेस्ट सीरीज़, तो आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, अगर है तो आप टाइम के साथ करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस इसके हैं, और फिर एक अनसर्टेन वाली पजल थी जो कि फेस कर रही है नॉर्थ में। ठीक है, तो इसका ये बनेगा, 5 क्वेश्चन इसके होंगे, 3-4 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। फिर एक वर्ड वाला है जिसमें कॉन्सोनेंट को जो चेंज करना है जस्ट पीछे वाला लेटर से, एंड वोवल्स को चेंज करना है जस्ट नेक्स्ट वाले लेटर से, और बताने हैं कितने वोवल्स हैं। तो 2 ही वोवल इसमें बचते हैं, क्योंकि वोवल्स को तो आप काउंट वैसे ही मत करो। ठीक है, डायरेक्ट हम कॉन्सोनेंट को उठाएंगे और देखेंगे किसमें वोवल आ रहा है। फिर कुछ क्वेश्चन ये आ जाते हैं सिलोगिज्म की, जो वो भी काफ़ी इजी थे। एंड एक क्वेश्चन मेरा इसमें गलत हुआ है, टोटल मैंने 35 किए थे, 34 सही थे, एक गलत हुआ है जिसमें वर्ड पेयरिंग का था, और इसमें एक बनना था पेयर, और मैंने नन ऑफ दिस किया है, पता नहीं कैसे क्या हुआ है, चलो जैसा भी है। फिर एक नंबर वाला है जिसमें आपको एक ऐड करना है ओड में, और 2 सेपरेट करने हैं इवन में, और बताना है 4th डिजिट दोनों ही तरफ से उनका सम। ठीक है, तो डायरेक्ट उठा लेंगे 1 2 3 4, एक तो 4 है, दूसरा है 7, तो 4 में सेपरेट कर देंगे 2, बचा 2, और साथ में एक कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा 8, तो 2 + 8 10। फिर है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, 5 क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे ये। लास्ट में एक और पजल थी जो है फ्लैट एंड फ्लोर की। ठीक है, जिसमें 4 जो है हमारे पास फ्लोर दे रखे हैं और 2 फ्लैट है उनमें, तो इसका भी मैं आपको शो कर देता हूँ क्या बनना है। ये है DQREBTPA। ठीक है, तो ये है फ्लोर एंड फ्लैट वाली। सो ये थे टोटल हमारे क्वेश्चंस। अभी मैं स्कोर एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो स्कोर जो बना था, ठीक है, तो स्कोर ओवरऑल जो मेरा बना था 83.25 आउट ऑफ 100। टोटल मेरे अटैम्प्ट्स थे, कितने थे ये, एक सेकेंड, 92 थे, जिसमें से 7 मेरे गलत हो गए। ठीक है, 8 मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, और इसमें परसेंटाइल जो आई है 98.8 है। टाइम पता नहीं है 55 क्यों दिखा रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अड्डा के मॉक में ना इंग्लिश वाले सेक्शन में हमेशा ये होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, टाइम बीच में रुक जाता है, वो फिर पता नहीं चलता ही नहीं आगे। हमेशा जो 2 टेस्ट दिए मैंने, हर बार इंग्लिश वाले मॉक टेस्ट में ही हुआ है, सिर्फ टाइम रुक जाता है, पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया, कितना रहता है, ये बड़ी दिक्कत है इसमें। तो फिर उसको आप रिफ़्रेश करोगे तब आपका चलेगा, फिर थोड़ी देर में रुक जाता है, तो पता है बहुत बेकार चीज़ लगती है यार ये मुझे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 28 मेरा स्कोर है, सारे के सारे सही हैं।
301 इसमें रैंक है। और रीजनिंग का कुछ ये स्कोर है 33.37। ठीक है, तो आप लोग के पास अगर है तो आप लगा सकते हो, और स्कोर जरूर से शेयर करना आपका क्या स्कोर आया इसमें। ठीक है, नहीं है तो आप क्वेश्चंस मैंने आपको सारे के सारे शो कर ही दिए हैं, आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपको दिख ही गए हैं, क्या आंसर आएगा सही। ओके, सो ये था टेस्ट। एंड गाइज आज शाम को 5 बजे प्रैक्टिस मॉक पर भी एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लेना। मैं भी अटेम्प्ट करूँगा एंड देखेंगे क्या स्कोर रहता है। ठीक है, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।